हेलो फ्रेंड्स। ट्रिप से वापस आते ही गाड़ी की खोज शुरू हो गई और इसमें मैंने कई सारी गाड़ियां अपने ब्रैकेट में रखी हैं। एक ब्रैकेट में मेरे गाड़ी सबसे पहले अर्टिगा भी आती है क्योंकि मेरी कैरेंस के बराबर साइज़ की है और मेरे कन्वीनियंस को देखते हुए लगभग उसको रिप्लेस कर सकती है ये अर्टिगा। दूसरा, मेरे ब्रैकेट में अभी और भी कई सारे प्लान हैं। मेरा प्लान ये भी है कि मैं एक छोटी गाड़ी भी ले सकता हूँ और हाईवे के लिए दूसरी एक बड़ी गाड़ी लूँ, इससे भी बड़ी गाड़ी, या फिर मैं महिंद्रा की तरफ चले जाऊँ और XUV 7XO को देख लूँ, या फिर महिंद्रा में कम बजट में मैं महिंद्रा बोलेरो न्यू भी देख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो इस अर्टिगा के ऊपर है। मेरा मन इस अर्टिगा की तरफ क्यों आ रहा है, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है, देखो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। मारुति में अर्टिगा के हर पार्ट्स कहीं भी मिल जाते हैं। सबसे पहले इंजन बे से ही बात कर लेता हूँ। इंजन बे इसका मुझे क्यों पसंद है, देखो 1.5 लीटर का सुपर रिफाइन इनका वही इंजन है जो हमको ब्रेजा में भी मिलता है। ये गाड़ी CNG के साथ है, लेकिन मैं CNG के से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ, जबकि CNG अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बन भी रही है। अंदर की सीटिंग भी अभी दिखाऊंगा मेरी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। 1.5 लीटर का सुपर टेस्टेड इंजन है, सेम वही बैटरी के साथ और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रहा है। ये हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम इसके अंदर आता ही है। बाकी और कोई झंझट वाली बात नहीं है। अलग से AC कंप्रेसर लगा हुआ है, स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर अलग से लगा हुआ है। साथ में एक चीज़ और है, अगर मैं CNG नहीं लेता हूं तो मुझे स्मार्ट हाइब्रिड वाला सेटअप मिलेगा। अगर CNG लेता हूं तो फिर वो स्मार्ट हाइब्रिड हट जाता है। इंजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक एक पार्ट्स अवेलेबल होता है मार्केट में। कुछ भी लेना हो आपको ईजिली मिल जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से भी, साथ में लंबा समय तक रखने के हिसाब से ये पूरा फिक्स बैठता है। ABS मॉड्यूल देखो इन्होंने यहाँ पे दिया होता है इसका, बाकी ब्रेजा में उस तरफ आता है, जबकि इंजन वही है, गियर बॉक्स वही है। बाकी लोकेशन गाड़ी की साइज़ के हिसाब से ये लोग चेंज करते हैं। और जब मारुति ने ब्रेजा में 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दे दिया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस गाड़ी में भी ये लोग 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देंगे। और इस गाड़ी का एक फैक्टर और है, देखो इसकी रीसेल वैल्यू इस सेगमेंट में सबसे ऊपर होती है। प्लस इसको जब सेल करने जाते हो तो जल्दी बिक जाती है। आपको सिर्फ कहना होता है कि अर्टिगा बेच रहा हूँ, बस तुरंत खरीदार आ जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। मेरा जो मेन मोटो है गाड़ी का, ट्रैवल करना। मैं ज़्यादातर घूमता हूँ, रोड ट्रिप्स करता हूँ बच्चों के साथ, तो उसके लिए अंदर का कन्वीनियंस भी अच्छा होना चाहिए। और ड्राइविंग मेरी होती है, एक ही बार में मैं चल दिया तो 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, दिन में 1000-1100 किलोमीटर क्रॉस करता हूँ। इसके लिए ड्राइविंग कंफर्ट होनी चाहिए। मैं एक बार गाड़ी को पहले देख चुका हूँ, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो सीट पे जब बैठते हैं ना, सीट का पोस्चर इसका मुझे पसंद आया। हालांकि कैरेंस से थोड़ा सा डाउन है क्योंकि कैरेंस की सीट इससे थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो मैं इसमें प्रॉब्लम झेल चुका हूँ वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसकी सर्विस हर जगह होती है। इवन जहाँ पे मैं होटल लेके रुका था ना, पुरानी वीडियो आपने देखा होगा, होटल के ठीक 1 किलोमीटर पे ही अरेना था। बाकी स्टीयरिंग, इसमें भी टिल्ट एडजस्टमेंट आता है। ये VXI वेरिएंट है और इसके साथ CNG के साथ एडजस्ट करके ये मेरा बढ़िया पोजीशन पे आ जा रहा है। साथ में कॉल उठाने का और कॉल कट करने का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ में वॉल्यूम अप डाउन करना, म्यूट करना और चेंज करना, ये मतलब ज़रूरत की चीज़ें लगभग स्टीयरिंग में मिली जाती हैं। इस तरफ यहाँ पे वाइपर और इस तरफ हेडलाइट। एनलॉग सुई वाले मीटर हैं, मुझे ही ज़्यादा सूट करते हैं। बाकी सिस्टम भी लगा हुआ है, अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। साथ में क्लच पैडल जो प्रेस करते हैं, इसके बगल में एक डेड पैडल होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे होता हूँ तो इसमें डेड पैडल भी है, अच्छी खासी स्पेस भी है। डेड पैडल के ऊपर देखो ये पैडिंग लगी हुई है, जबकि कैरेंस में ये पैड नहीं लगा हुआ है, सिंपल मैट लगी हुई है। चलो ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग के लिए A टाइप USB है और एक 12 वोल्ट का कनेक्शन है। AC इसका मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल भी मुझे चल जाएगा। ऑटो क्लाइमेट होता है तो थोड़ा सा ईजी होता है, बट ये मेंटेनेंस कम मांगता है। मेरा सीटिंग पोस्चर सही होना चाहिए ताकि मैं लॉन्ग ड्राइव कर सकूँ। दूसरा, इसमें एक चीज़ मुझे कमी लगी, वो है इसका हाइट एडजस्टमेंट। अर्टिगा में इस वाले मॉडल में हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा मुझे। हाइट एडजस्टमेंट होती है तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट में प्रॉपर कर लेता हूँ। अभी इस हिसाब से देखो तो ये ऐसा रहता है और मैं ऐसे ड्राइविंग पोजीशन पे रहूँगा, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी होती। स्टीयरिंग एडजस्ट कर लेना भी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ होती है मेरी प्रैक्टिकलिटी। फैमिली पीछे बैठती है और मेरा स्पेशल एडी मेरा पीछे बैठता है, तो उसको लेटने का भी सेटअप चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी मैंने जब अर्टिगा देखी थी पिछली बार, कैरेंस लेने से पहले, तो उस समय जब मैंने अर्टिगा देखी थी ना, तो इसकी सीट की सेटिंग ऐसी नहीं थी। अब ये वाली सीटें स्लाइडिंग हो गई हैं, जैसे कैरेंस में होती है। इसको स्लाइड कर सकता हूँ और साथ में ये देखो, ये पोस्चर भी इतना चेंज हो सकता है। मैंने इस वाले फीचर को बहुत सराहा कैरेंस के लिए, क्योंकि जब आप पीछे बैठ रहे हो और आपके पास स्पेस है, पब्लिक कम है, गाड़ी में पब्लिक नहीं बैठी है, आप 2 लोग ही हो। हम क्या एक्चुअल में छोटी फैमिली है, 2 छोटे बच्चे हैं और 2 हम हस्बैंड वाइफ।
दोस्तों हमारे लिए बड़ी गाड़ी प्रैक्टिकल तब बनती है जब हर तरह से इसको हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसको पोस्चर चेंज करना और आराम से बैठना ये इजी लगता है। साथ में आपको जगह मैं स्लाइड भी करके बिल्कुल पूरी जगह भी बना सकता हूँ। और ये दोनों सीट ऐसे हो जाती हैं। पहले इसका एसी कहाँ आया करता था, पहले ऐसे रूफ पे आता था, बीच में यहाँ था, एक बार यहाँ पे आया, फिर बीच में फ्लैप आए। अब देखो एसी इनका कहाँ है, पीछे वाली थर्ड रो में, और साथ में इसके फ्लैप और रेगुलेटर भी वहीं है। दूसरा एसी, एक रियर एसी वेंट यहाँ पे है, 2 वेंट हैं जो कि इस रो के लिए हैं और थर्ड रो के लिए एक अलग से दे दिया। तो ये भी अच्छी बात है, मेरे को सूट कर रहा है ये। दूसरा, इस सीट को जब हम फोल्ड कर देते हैं, मान लो मैं ये सीट फोल्ड कर दूं और ये भी फोल्ड कर दूं, पीछे वाली फोल्ड कर दूं, तो ये फ्लैट बेड तैयार हो जाता है। मतलब ऊपर नीचे नहीं होता। मैं ये चीज़ पहले देखता हूँ गाड़ी में, क्योंकि मुझे अक्सर ये ज़रूरत पड़ती है। फ्लैट बेड तो इसमें बन जाता है। अब फ्लैट बेड के साथ ही अगर मैं सीएनजी वाला वेरिएंट भी लेता हूँ ना, तो भी मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे वाला जहाँ पे हम पिलो रखते हैं उतना इतना सा एरिया बस ऊंचे पड़ता है सीएनजी के लिए, तो वो चल सकता है। लेकिन मैं सीएनजी लॉन्ग ट्रिप पे नहीं यूज़ करना चाहता। और दूसरी चीज़, जब मैं सिटी में भी गाड़ी चलाऊंगा, हाईवे पे भी चलाऊंगा, तो सिटी में मैं कुछ पैसे बचा सकता हूं। जब मैं अकेला जा रहा हूं तो मैं अकेला टैंक फुल करा के ले आऊँ, बाकी फिर जब हमको जितना घूमना है 100-200 किलोमीटर बाद, फिर इसको टैंक फुल करा लिया जाए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीएनजी लगने के बाद भी कोई प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे यूज़ के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। और अगर सीएनजी ना लेके सिर्फ पेट्रोल वाला वेरिएंट में चुनता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। इस जगह पे मैं अपना किचन का सामान रख सकता हूँ। सेम कैरेंस में ऐसा ही स्पेस था, लेकिन इससे थोड़ा सा कम था। ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा गैस स्टोव, कुकर, मसाले, सारा आइटम यहाँ पे फिक्स हो सकता है अच्छे से। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर मैं सीएनजी ना लूँ तो। साइड में भी अच्छा खासा स्पेस है। पहले से अब अर्टिगा को इन लोगों ने अपडेट किया है। अब कुछ लोग कहेंगे बाहर से तो ये टैक्सी जैसी दिखती है, टैक्सी वाले यूज़ करते हैं, तो देखो मुझे नहीं है वो रोक कि क्या कहेंगे लोग। अच्छा, डीजल गाड़ी में देख सकता हूँ, डीजल गाड़ी के लिए मैं महिंद्रा की तरफ जा सकता हूँ। महिंद्रा के पार्ट्स मिल जाते हैं बाहर, इजीली हो जाता है। महिंद्रा में मैं या तो 7XO देख लूँ या तो फिर बोलेरो भी देख लूँ। लेकिन महिंद्रा की बात तो आगे करूंगा, जब मैं चलूंगा वहाँ पे, जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब दूसरा देखो ऑप्शन मेरे पास क्या रहता है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक छोटी गाड़ी लूँ और हाईवे के लिए कि बड़ी ही गाड़ी लूँ, इससे भी और अच्छी अपग्रेडेड, ताकि मुझे अच्छा कंफर्ट मिल पाए। अब मैं छोटी गाड़ी लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन इस समय जो दिख रहा है, न्यू लॉन्च ब्रेजा। ब्रेजा में अभी देखो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आ गया, तो ये खड़ा हुआ है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। दूसरा, या तो मैं सीएनजी ले लूँ। सीएनजी लेने के लिए मुझे 1.5 लीटर का एनए इंजन लेना पड़ेगा, वो है ये वाला। 1.5 लीटर पहले भी आता था, लेकिन अब हुआ ये कि 1.5 लीटर के साथ एक 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स ऐड हो गया है, जो पहले 5 स्पीड वाला होता था। तो यहाँ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा छठे गियर के साथ। बाकी मेरे पास बड़ा सारा कंफ्यूजन हो गया है। आप लोग भी कमेंट में थोड़े सजेशन दे सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास ऐसा बजट का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि नहीं बजट इतना ही है मेरे पास। मेरा जो भी बजट डालूं वो यूटिलाइज हो, मेन पर्पस ये है। इसको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और ऐसी ही ओरिजिनल वीडियोस भी आने वाले समय में आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।